क्राइम कहानी में स्वागत है। 16 दिसंबर 2012 एक ऐसी रात जिसने पूरी दिल्ली के इतिहास को बदल कर रख दिया। रात को 9:30 पर ज्योति सिंह, जो कि एक फिजियोथेरापिस्ट भी थी, अपने एक दोस्त के साथ एक प्राइवेट बस को पिक करती हैं। दोनों इस उम्मीद से चढ़े कि वो बस उनको अपने घर पहुंचा देगी, लेकिन दोनों को उस बस में 6 लोगों ने लोहे के रॉड से पीटा और ज्योति सिंह का कई बार रेप किया। ज्योति सिंह के प्राइवेट पार्ट्स में लोहे के रॉड को भी डाल दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली की सद रात में दोनों को नंगा बस से रोड पर उतार दिया गया। दोनों खून से लथपथ कई घंटों तक मदद के लिए चिल्लाते रहे। ज्योति सिंह कई दिनों तक बहादुरी से अपने जख्मों से अस्पताल में लड़ती रही और 29 दिसंबर 2012 के दिन सिंगापुर में ज्योति ने अपनी आखिरी सांस ली। ज्योति सिंह भारत की बेटी निर्भया। आगे जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो में की गई मेहनत पसंद आए तो लाइक के बटन पर क्लिक करेंगे। इस वीडियो में हम निर्भया और उसके गुनहगारों की एक ऐसी डिटेल जानते हैं जिससे हम एक लड़की की सेफ्टी और उस पर किए गए इंसाफ को सही तरीके से जांच सकें और समझ सकें। निर्भया का रेप 6 लोगों ने किया था। पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, मुकेश राम सिंह। एक और कम उम्र आरोपी भी था जिसकी उम्र 18 साल से भी कम थी, जिसका नाम जोविनाय था, जिसकी आइडेंटिटी आज तक डिस्क्लोज नहीं हो सकी। निर्भया की दर्दनाक का पहला आरोपी पवन गुप्ता था, जिसकी उम्र 19 साल थी। वो अपनी ज़िंदगी में फल बेचकर गुजारा किया करता था। अपने माता पिता और छोटे बहन भाई के साथ साधारण ज़िंदगी गुजार रहा था। पवन गुप्ता की उम्र 19 साल थी। पवन की उम्र कम होने की वजह से केस के ट्रायल को 7 साल बीत गए। केस के शुरुआत में पवन को उसके वकील ने 14 साल के बच्चे की तरह दिखाने की कोशिश की। पवन के वकील के मुताबिक पवन ने बचपने में आकर रेप करने की कोशिश की, हत्ता कि उसके वकील ने हड्डियों की जांच की भी रिक्वेस्ट की कि हड्डियों से पता चले कि पवन एक छोटा बच्चा है। लेकिन कोर्ट ने पवन को गुप्ता की प्लीड मर्सी को कई बार रिजेक्ट किया। पवन के लॉयर्स पर यहाँ तक कि 25,000 फाइन भी लगा। निर्भया का दूसरा गुनहगार अक्षय ठाकुर। अक्षय ठाकुर 29 साल का था जब उसने ये अपराध किया। अपराध करने के बाद अक्षय ठाकुर तुरंत अपने गांव बिहार भाग गया था। अक्षय के भागने के कुछ दिन बाद ही पुलिस ने उसे उसके गांव से पकड़ लिया था। अक्षय ठाकुर एक शादीशुदा इंसान था और बस में हेल्पर का काम करता था। अक्षय का एक 10 साल का बेटा भी था। अक्षय ठाकुर का कोई एक फिक्स ठिकाना नहीं था। वो रात को उसी बस में सो जाया करता था और अक्षय ठाकुर ही था जिसने इतने बड़े कांड के बाद सारी बस अच्छे तरीके से धो डाली थी और कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था। निर्भया के पूरे शरीर पर बाइट मार्क्स भी थे। जब इन बाइट मार्क का एग्ज़ामिनेशन किया गया, यानी टेस्टिंग की गई, तो पता चला कि वो तमाम बाइट मार्क अक्षय ठाकुर के ही दिए गए थे। इतने बेरहमाना क्राइम के बाद ठाकुर ने कोर्ट में अपील की। दिल्ली के पोल्यूशन की वजह से उसकी उम्र वैसे भी कम हो जाएगी, लिहाजा इस पोल्यूशन की वजह से उसे फांसी ना दी जाए। निर्भया का तीसरा कल्प्रिट विनय शर्मा, जो उस समय सिर्फ 20 साल का था। विनय शर्मा बाकी अपराधियों से अलग तरह का अपराधी था। विनय शर्मा का एक जिम भी था जिसमें विनय शर्मा एक जिम इंस्ट्रक्टर भी था। विनय शर्मा बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ले चुका था और जल्द ही इंडियन फोर्स ज्वाइन करना चाहता था। जेल में अप्रैल 2013 में वो एयरफोर्स के एग्ज़ाम देने के लिए अपेयर होने वाला था, लेकिन जेल के अंदर उसका बायां हाथ बुरी तरीके फ्रैक्चर हो गया और उसके बाएं टांग पर भी काफ़ी चोटें आईं। विनय शर्मा के वकील
वकील का कहना था कि विनय शर्मा ने के जेल फेलो और मेड उसे अक्सर असॉल्ट करते थे, मारते थे और पीटते थे। वो जेल में सेफ नहीं है। विनय शर्मा के वकील ने इसी बात का बहाना बनाकर कोर्ट में अपील भी की थी कि उसे सेफ्टी रीज़न की वजह से माफ़ कर दिया जाए और उसे वापस जेल ना भेजा जाए और उसे जेल से निकाल दिया जाए। 2016 में विनय शर्मा ने जेल में सुसाइड करने की कोशिश भी की। विनय के लॉयर्स ने इस बात का फ़ायदा उठाया और उसकी माफ़ी के लिए उसके डिप्रेशन और सुसाइड का ड्रामा भी रचाया। इस वजह से विनय के ट्रायल को भी कई सालों तक वो लोग खींचते रहे और इसमें भी कई साल लग गए। निर्भया का चौथा गुनहगार था मुकेश, जिसकी उम्र 26 साल थी। मुकेश का बीबीसी के साथ इंटरव्यू किसे याद नहीं होगा, उसे कौन भूल सकता है। न चेहरे पे शिकन, न अपने किए पर कोई शर्म, न शर्मिंदगी। इस इंटरव्यू में मुकेश का कहना था कि कोई भी अच्छे घर की लड़की रात 9 बजे के बाद घर से बाहर क्यों निकलेगी। ऐसी अच्छे घर की लड़कियां रात 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती है और रेप के लिए लड़कियों का ज़्यादा दोष है और उसे डेथ पेनल्टी मिली। तो इंडिया में मुकेश का इतना ही नहीं कहना था, बल्कि उसका ये भी कहना था कि अगर मुकेश को डेथ पेनल्टी मिली तो इंडिया में लड़कियां और ज़्यादा अनसेफ हो जाएंगी। यानी अगर मुकेश को मार दिया गया तो उनका जो रेपिस्ट है, रेप करने के बाद उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा ताकि कहीं वो पकड़ा ना जाए। मुकेश के वकील ने मर्सी के लिए कोर्ट में अपील की और कहा कि मुकेश तो बस चला रहा था, मुकेश ने रेप नहीं किया है। जबकि यही मुकेश था जिसने लोहे के रॉड से निर्भया और उनके दोस्त को मारा पीटा था और पूरी बस खून में नहला दी थी। मुकेश भी बस का क्लीनर था। इसके अलावा मुकेश के लॉयर्स ने ये भी क्लेम किया कि जेल के अंदर मुकेश के साथ उसके इनमेट्स सेक्सुअल असॉल्ट उसके साथ करते हैं। कई बार मुकेश के लॉयर्स ने मर्सी की डिमांड की और केस को टालते रहे, बढ़ाते रहे। इस तरह करते करते 7 साल लग गए, पर आखिरकार 20 मार्च 2020 को इन चारों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। गुनहगार 6 और फांसी सिर्फ 4 को। निर्भया केस में 2 ऐसे कल्प्रेट भी थे जिनको कभी जाहिर ही नहीं किया गया, जिनका केस ज़्यादा आगे जा ही नहीं सका। इनमें एक सबसे बड़ा और दूसरा सबसे छोटा है। दूसरा सबसे बड़ा राम सिंह, जो कि मुकेश का सबसे बड़ा भाई भी है, जिसकी उम्र 30 साल थी। एक रेपिस्ट, अल्कोहलिक और सबसे ज़्यादा एंटी सोशल। उसके अपने पड़ोसियों के साथ हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते थे। 2009 में राम सिंह एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसके बाएं हाथ इंजर्ड था और इसी इंजर्ड हाथ के बावजूद बस चलाया करता था। 16 दिसंबर की रात मईपुर होटल के सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए इस बस को ट्रैक किया गया था और सबसे पहले राम सिंह को ही गिरफ्तार किया गया था। अरेस्ट होने के बाद राम सिंह जेल में ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह पाया, क्योंकि 11 मार्च 2013 में जेल के अंदर राम सिंह की लाश खिड़की पर लटकी मिली। जेल हुकाम का कहना ये था कि राम सिंह ने सुसाइड किया है, जबकि राम सिंह के लॉयर का कहना था कि राम सिंह के इनमेट ने उसका असॉल्ट करके मर्डर कर दिया है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी और छोटे क्रिमिनल गुनहगार जोवेनाई की, जिसकी उम्र बस 17 साल थी और मुकेश से चंद माह छोटा था। इस आखिरी गुनहगार को कौन भूल सकता है। जोवेनाई ने चलती बस में 2 बार निर्भया का रेप किया और निर्भया के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डालने वाला कोई और नहीं, ये जोवेनाई ही था। और इसी लोहे की रॉड की वजह से निर्भया के निचले पार्ट में सीरियस इन्फेक्शन हो गया था और इसी सीरियस इन्फेक्शन की वजह से निर्भया की डेथ भी हो गई थी। जोवेनाई के लॉयर्स ने जोवेनाई को छोटा बच्चा दिखाने के लिए उसके पुराने धूल में हटे सर्टिफिकेट पेश किए।
जुवेनाय बहुत गरीब घराने से था। जब कोर्ट ने उसे 3 साल की सज़ा सुनाई और उसे 3 साल के लिए रिमांड होम भेजा गया, जहां इस गरीब क्रिमिनल जुवेनाय को पहली बार छत, कपड़े और खाना नसीब हुआ। 3 साल बाद जुवेनाय ने रिमांड होम से निकलने से इनकार कर दिया और सज़ा को बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने उसकी गरीबी के चलते 10,000 रुपये दिए। एनजीओज़ ने उसे सिलाई मशीन दी और उसे एडजस्ट करने का मौका दिया। अब जुवेनाय आपके और मैं हमारे दरमियान एक कुक का काम करता है। निर्भया केस हमारे देश पर क्रांति और वुमेन सेफ्टी पर कई सवाल उठाने के लिए काफ़ी है। इतने सवालों और प्रोटेस्ट के बाद 2013 के बाद रेप की सज़ा को काफ़ी सख्त किया गया। सेक्शन 373 के अंदर रेप करने वालों को 7 से 10 साल की सज़ा सुनाने का हुक्म दिया गया। रेप के बाद मर्डर करने वालों को 20 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। ऐसी चेंजेस कुछ आए। इस केस में जुडिशनल कोर्ट में भी इतने चेंजेस आए और ये सबसे बड़ा चेंज ये था कि अगर कल्प्रेट यानी मुजरिम 16 से 17 साल का है, कम उम्र है, उसको भी सीरियस और सख्त सज़ा सुनाई जाएगी। इतने चेंजेस के बाद भी आपको क्या लगता है कि एक फ़ीमेल, एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक औरत आज भी इस पूरी दुनिया में क्या सेफ़ है? कोई भी देश हो, कहीं भी कोई औरत हो, क्या कोई देश ऐसा है जहाँ रात के वक्त एक महिला अकेले सफ़र कर सकती हो? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में राय दें। धन्यवाद।